हेलो एवरीवन, वेलकम टू किमक्विस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिविएशन फ्रॉम आइडियल गेस। एक गेस है जो किस तरह आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करता है। ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिस पर एक गेस डिविएशन शो करता है फ्रॉम आइडियल गेस बिहेवियर। आज की वीडियो में हमने वो पढ़ना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे पहले जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी गैसेस के हवाले से, उसमें हमने एक दो पोस्टुलेट पढ़े थे। उसमें एक पोस्टुलेट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। उसमें हम पढ़ रहे थे कि द मॉलिक्यूल द वॉल्यूम ऑफ a gas will be negligible as compared to the whole container volume। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कंटेनर है, ये कंटेनर का वॉल्यूम है एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर गैस पार्टिकल है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि ये जो गैसेस पार्टिकल्स है इसका वॉल्यूम एज कंपेयर टू द होल कंटेनर वो इंतहाई कम है। इतना कम है कि उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमने एक दूसरा पढ़ा था कि अट्रैक्टिव फोर्सेस among gaseous particle are negligible। कि जो गैसेस पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल ये और दूसरा पार्टिकल ये है, इसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इंतहाई कम है। इतने कम है कि इसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, कहते ही नहीं है। तो वो गैस जिसका वॉल्यूम एज कंपेयर टू द होल कंटेनर वो नहीं है, उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। एंड जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नहीं है, इसको भी हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। उस वाले गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। क्लियर? वो गैस जिसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है एंड वो गैस जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, तो उसको फिर हम आइडियल गैस नहीं कहते, उसको फिर हम नॉन आइडियल गैस या रियल गैस कहते हैं। क्लियर? तो ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिसके ऊपर एक गैस जो आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करता है, जिसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम अराइज होता है, जिसमें हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होते हैं, वहां पर हम पढ़ेंगे कि ये ऐसी कंडीशन है जिस पर डिविएशन शो करता है। ठीक है जी, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर दो कंडीशन है। एक हमारे पास है टेम्परेचर और दूसरा हमारे पास है प्रेशर। तो कौन सा टेम्परेचर कौन से प्रेशर पर एक गैस डिविएशन शो करता है? तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। ये एक कंडीशन है, लेकिन कौन सा टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। याद रखिए कौन सा टेम्परेचर हमने लिखना है? लो। अगर हमारे पास टेम्परेचर लो है तो क्या होगा? क्लियर? इस तरह हमारे पास कंटेनर में पार्टिकल है, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर है। क्लियर? इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। क्लियर? यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर है। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल स्लोली मूव करेंगे। मॉलिक्यूल स्लोली मूव करेंगे, इट्स मीन एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब आने की वजह से यहाँ पर क्या होंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे। क्लियर? तो हम कहेंगे अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है, जिसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? नेग्लिजिबल है ही नहीं। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, लो करते हैं, कम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? लो टेम्परेचर। क्या है? लो
टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो कम करने की वजह से क्या होगा, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे तो हम कहेंगे कि ये वो कंडीशन है जिस पर हमारे पास एक गैस आइडियल बिहेवियर से डिविएट हुआ है रियल बिहेवियर में या नॉन आइडियल बिहेवियर में। क्लियर? तो ये था फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे, क्लियर, प्रेशर हम क्या रखेंगे, हाई प्रेशर होगा। प्रेशर हमारे पास क्या होगा, हाई। देखिए वही बात है, वही कंटेनर है एंड यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, प्रेशर है। तो यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के, वही बात है, बहुत ही ज्यादा दूर है। लेकिन जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होने से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने की वजह से क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम अराइज होता है। क्लियर? एक हद इस तरह से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो और प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर कंप्रेशन नहीं होती। जब कंप्रेशन नहीं होती हम कहते हैं कि यहाँ पर इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है जिसमें और जगह नहीं है। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अब तकरीबन खत्म हो गई जिसकी वजह से और ही कंप्रेस नहीं हो रहा। क्लियर? तो क्या होगा, हाई प्रेशर पर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का वॉल्यूम अराइज हो गया एंड लो टेम्परेचर पर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी। तो ये दो ऐसे कंडीशन है जिस पर कोई भी आइडियल गैस डिविएशन शो करता है नॉन आइडियल बिहेवियर। क्लियर? तो अगर आए कोई ऐसा क्वेश्चन तो हम क्या लिखेंगे, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये ऐसे दो कंडीशन है जिसके ऊपर एक गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करता है, मतलब आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज की वीडियो में यहाँ तक काफी है। जिसको जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।